हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में, फिनाले के बारे में, किस तरीके से पूरा सीज़न जो है ये 5th वाला ये निपटा है। कोई रिव्यू वगैरह नहीं है, बातें ही होंगी इस वीडियो में। और स्पेशली कन्फर्मिटी गेट की डेट जो है वो बीत चुकी है, कोई भी सीक्रेट एपिसोड जो है वो नहीं आया। और सबसे पहले शुरुआत करता हूँ पिछले रिव्यू से। पिछले रिव्यू में जब हम लोगों ने वॉल्यूम 2 का रिव्यू किया था तो देयर वाज अ कमेंट जिसमें वो पर्सन काफ़ी नाराज़ था मुझसे। ही वाज सेइंग कि मतलब बस बैठ गया चैनल पे रिव्यू करने के लिए। ही वॉज़ वेरी एंग्री कि मतलब मैंने जो 3 एपिसोड्स आए थे उनकी बुराई की थी, और मैंने ये बोला था कि मतलब डफर ब्रदर्स को अब समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोग क्या कर रहे हैं और वो कुछ भी भागना फैला रहे हैं। तो उसको इस वर्ड से बड़ी प्रॉब्लम थी। अब देखो, मैं अपने चैनल पे अब्यूज़ नहीं करता हूँ यूजुअली का नहीं ही करता हूँ। तो वो भांगड़ा शब्द के पहले एक गाली लगती है जो मैंने यूज़ नहीं की थी, और मैं अभी भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बट नाउ यू विल हैव एन आइडिया कि मैं क्या कहना चाहता था। तो मुझे शुरू से लगने लगा था कि पहले सीज़न के बाद डफर ब्रदर्स को कुछ समझ में नहीं आया कि करना क्या है। तो हर बार वो कुछ नई चीज़ें लेकर के आ रहे थे। द फर्स्ट सीज़न वॉज द बेस्ट, क्योंकि पहली जो स्टोरी थी उनके पास वो एकदम परफेक्ट थी। बट उसके बाद में चीज़ें थोड़ी हर सीज़न में डिक्लाइन होती चली गई। अब इस वाले सीज़न में ये लोग पूरी तरह से मतलब अपना कंट्रोल जो थे वो स्क्रिप्ट के ऊपर से खो चुके थे। 3 एपिसोड और 4 एपिसोड्स, टोटल 7 एपिसोड्स देखने के बाद में आई हैड अ प्रीटी गुड आइडिया कि ये लोग फिनाले जो है ये ख़राब करने वाले हैं। बट एक होता है ना कि मतलब सपोज करो कि देयर इज़ अ क्रिकेट मैच इज़ गोइंग ऑन, विराट कोहली स्ट्राइक पे हैं, 180 रन मार करके खेल रहे हैं, और इसके बाद में सामने एक बॉलर है, लास्ट बॉल पे सिर्फ 1 रन चाहिए, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और विराट कोहली चिल्ला रहा है। एंड दे ऑल नो कि मतलब छक्का पड़ेगा, चौका पड़ेगा, और बॉलर आता है, बड़ी अच्छी सी बॉल फेंकता है, और विराट क्या करते हैं, डिफेंड कर देते उस बॉल को। उसके बाद तुम स्टेडियम के सन्नाटे को इमेजिन करो कि मैच टाई हो गया। तो यही हुआ है सबके साथ में फिनाले देखने के बाद में। एटलीस्ट मेरे साथ तो यार ये हुआ कि मतलब इस चीज़ के लिए 10 साल इंतज़ार किया सबने। 10 साल हो गए भाई, 10 साल हो गए इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे सब लोग। 2 घंटे का जब रन टाइम मैंने देखा, आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे को फिर भी उम्मीदें थी यार 2 घंटा है, 2 घंटा, इसमें लोग कुछ तो बेटर करेंगे। और लड़ाई ख़त्म हो गई 1 घंटे में। मैंने कहा यार 1 घंटा बचा हुआ है अभी स्टिल। मतलब अब पहले 1 घंटे से सेटिस्फाइड नहीं था मैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि यार अभी 1 घंटा बचा हुआ है, कुछ हो सकता है। बट पूरा 1 घंटा जो है वो भाई साहब चीज़ों को समेट रहे हैं कि मतलब चलो भाई पिकनिक जो है वो ओवर हो गई, अब अपने बैग में कपड़े डालो। तो ये चला पूरे 1 घंटे। हर कोई बैठ करके बातें कर रहा है और वो बता रहा है कि किस तरीके से चीज़ें चेंज हो जाएंगी अब हमारे लिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ। भाई आई वॉज भी लाइक कि मतलब क्या 5 मिनट लड़ाई चली, लिटरली 5 मिनट की फाइनल फाइट है, और एक भी कैरेक्टर इंजर्ड नहीं हुआ, नॉट इवन ए स्क्रैच। एक मीम मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, उसमें था कि डस्टिन के लिए तो जो रियल हॉकिंस था ना वही ज़्यादा डेंजरस था। उसको उतना बुरा पीट रहे थे वो जो बुलीज थे, उससे अच्छा तो उसके लिए अपसाइड डाउन था और एबिस था, जिसमें उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं, उसको एक खरोच भी नहीं लगी। और वेकना को कैसे मार दिया भाई, मतलब बस एक कुछ कांटे वाटे जैसा निकला, उसको ऐसा मारा और इम्पेल कर दिया और काम खत्म। वो उतना बड़ा सा माइंड फ्लेयर जो था तुम्हारा, वो क्या बना, एक मकड़ी बना, और वो मकड़ी जो है वो गोलियों से मारी जा रही है। क्या मतलब, क्या ही कॉन्सेप्ट, क्या कर दिया। तो एक्चुअली में हुआ ये कि डफर ब्रदर्स को कुछ समझ में नहीं आया, और उन्होंने सोचा कि वी आर गोइंग टू प्ले इट सेफ। हम एक भी कैरेक्टर नहीं मारेंगे, कोई हमें गालियाँ ना बके। और इतने बेवकूफ़ हो तुम, समहाउ इतने बेवकूफ़ हो, तुम्हारा नाम ही है डफर ब्रदर्स, कि तुम्हें नहीं पता कि कैरेक्टर नहीं मरेंगे तो आदमी इमोशनल ही नहीं होगा ना। तो लोगों के इमोशंस जगे ही नहीं। लोग कह रहे थे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम वगैरह पे कि स्टीव को मारोगे तो ये हो जाएगा, हम नाराज़ हो जाएंगे, दंगे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट एक्चुअली में यू शुड हैव किल्ड समवन, सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, जिससे बुरा तो लगता, नहीं लगा बुरा। एल जो है सबको पता है, एल अब या तो वो मर गई या तो नहीं मरी, ये ऑडियंस के पर्सपेक्टिव पे छोड़ दिया इन लोगों ने। बट किसी को नहीं पता कि मतलब एल से लोग इतना ज़्यादा प्यार ही नहीं करते। प्यार किससे करते हैं, दूसरे कैरेक्टर्स से। डस्टिन मर जाता तो बुरा लगता लोगों को, स्टीव मर जाता तो बुरा लगता। नैन्सी जोनाथन को तो उस एपिसोड में मार देना चाहिए था जिसमें वो कमरे में थे और वो वाइट कलर का गू गिर रहा था, उसमें मार देना चाहिए था। हॉपर अगर मर जाता तो। इन कैरेक्टर्स से लोग जो थे वो कनेक्टेड थे। 11 से कनेक्टेड नहीं थे सब, मैं तो नहीं था, बहुत सारे लोग नहीं थे। 11 मर गई नहीं मरी, इस चीज़ से किसको फ़र्क पड़ा। और किसको मारा, वो कैरेक्टर जो कि ऑलरेडी हेटेड था, काली, उसको मार भी दिया तो क्या बुरा लगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जब ये ख़त्म हुई लास्ट फाइट, ठीक है, समहाउ ख़त्म हो गई, मुझको सबसे अजीब चीज़ क्या लगती है, हॉपर वापस आ गया भैया शेरिफ बन के अपने टाउन का। कैसे बन गया भाई,
कि मतलब उसके जब मन करेगा भाई तो बिना नौकरी छोड़ दो, जब वापस आपका डिपार्टमेंट आपका स्वागत कर रहा है, आओ भैया आओ। इससे अच्छा फाइनल मोमेंट था सीज़न 4 का, जिसमें वो रशियन प्रिजन में डेमोगार्गन से लड़ रहा होता है हॉपर, और सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली जो ये 3 हमारे मेन कैरेक्टर्स थे, रॉबिन, नैन्सी और स्टीव, ये तीनों मतलब ऐसा रगड़ रहे होते हैं वेक्ना को। वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था शो इससे अच्छा तो। दैट वाज अ प्रीटी गुड फाइनल फाइट। ये मतलब जो भी इन लोगों ने किया, मतलब मैं तो बहुत ही इस चीज़ से नाराज़ रहा, और एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जनता जो है वो इस चीज़ से नाराज़ रही। लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज़ निकाली, सब ने कहा कि भाई ये एक इल्यूज़न है और एक नया सीक्रेट एपिसोड जो है वो इन लोगों ने छुपा के रखा हुआ है, 9 तारीख को रिलीज़ करेंगे, वही द कन्फर्मिटी गेट। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, डफर ब्रदर्स डफर निकले और उन लोगों ने एक बहुत अच्छे शो का, बहुत ही अच्छे शो का वही फिर से गाली वाला वर्ड और भांगड़ा कर दिया पूरी तरह से। तो स्ट्रेंजर थिंग्स का एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सेंड ऑफ हुआ। कुछ लोग खुश हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। आप मतलब जो लोग खुश हैं एक्चुअली में उनके जीवन में अपार खुशियां हैं, और इस वजह से वो लोग ऐसे प्रोडक्ट से भी खुश हो गए। फॉर मी लास्ट के जितने भी मतलब इन लोगों ने मोन्टाज और जो भी इन लोगों ने सेंड ऑफ किया है कैरेक्टर्स को, मेरे लिए जो सबसे इमोशनल उसमें मोमेंट था वो माइक का था, कि माइक की थ्योरी कि एल जो है वो ज़िंदा है, और स्पेशली वो कि मतलब जब उसकी मदर बुलाती है खाने के लिए और वो स्टेज पे चढ़ रहा होता है, जब नीचे मुड़ के देखता है तो जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं वही वाला गेम, और फिर वो लास्ट टाइम मतलब चला जाता है ये देखते हुए कि अब हमारा उम्र गया, अब ये छोटे बच्चे खेलेंगे। तो इस तरीके से शो को ख़त्म करना, दैट वाज अ प्रीटी गुड मूव। बट जो पहले 1 घंटे और जो वो टोटल माहौल बना हुआ था, मैं कोई प्लॉट होल निकालने नहीं बैठा हूँ, तुमको सारे ही पता है क्या नहीं है। तो मैं बस अपनी एक रैंट कर रहा हूँ इस वीडियो में, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स को लेकर के, कि क्या ही मतलब माइंड फ्लेयर से ज़्यादा मजबूत और वेक्ना से ज़्यादा मजबूत फाइनल फाइट में तो डेमोगॉर्गन्स लगते थे। तो ठीक है, स्ट्रेंजर थिंग्स ख़त्म हो गई। अभी मैं एक वेब सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने, उसका नाम है द कोपेनहेगन टेस्ट, हाँ यही इसका नाम है। पहला एपिसोड देखा है, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। आगे तुमको अपडेट दूंगा कि कैसी है कैसी नहीं है, और तुम बताना कमेंट्स में कि स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले से तुम कितने खुश हो और कितने नहीं हो। रेट करने की तो अब इसको कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो में यहाँ तक बने हो अगर तो तुम कितने लॉयल हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।